जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, करंट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, वो देखने वाले। स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई? क्योंकि आपको 9th 10th में भी ये पार्ट आने वाला है। यानी ऐसे समझ लो कि ये सब आप जो सीख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको एकदम इजी टाइप से ये सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखो, आपको है ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया है एटम से रिलेटेड, तो थोड़ा सा ना एटम का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वैसे आपको चैप्टर 4 जो दिया है यहाँ पे, तो चैप्टर 4 में आपको डिटेल में देखने वाले हैं इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब हम देखेंगे। पर यहाँ पे इन शॉर्ट में एटम, तो एटम होता क्या है? देखो, एटम यानी क्या है? जस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम यानी क्या है? यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का यूनिट। यूनिट ऑफ मैटर यानी क्या? जैसे लुक एट हियर, ये मेरे पास चौक है, अगर मैंने इसको क्रश किया तो क्या होगा? यस, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। यानी अगर इन केस इफ वी कलेक्टेड, अगर हमने इसके पार्टिकल कलेक्ट कर लिए, इफ यू कलेक्टेड द ऑल पार्टिकल्स, ओके, देन वी कैन आल्सो मेक एज लाइक अ चौक। तो हम ऐसे एक कोई चौक बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये चौक बनाने के लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटम। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पे, तो ये एटम तो हो गया। तो एटम के अंदर होता क्या क्या है? देखो, तो एटम के अंदर यहाँ पे होता है P फॉर प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, जो कि होता है यहाँ पे चार्जलेस। क्या बोला मैं? यहाँ पे चार्जलेस होता है। और इनके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि इन शॉर्ट में एटम के अंदर दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दोनों के ऊपर ये सब एटॉमिक नंबर, मास वगैरह जो आके देखने वाले वो है। तो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है क्या क्या है। तो इन शॉर्ट में कि एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ लुक एट हियर, अभी यहाँ पे जैसे कि देखो, एटम तो हो गया, अभी यहाँ पे करंट की बात करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, डू यू नो स्टूडेंट करंट? तो करंट आप सबको पता है क्या होता है। करंट यानी इट्स अ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड इट्स वेरी इसेंशियल, इट्स वेरी वाइटल फॉर आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टूडेंट? जैसे कि डे स्टार्ट होता है, वैसे हम यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि कुछ मशीन होते हैं या कुछ लाइट वगैरह लगाते हैं, XYZ, यानी कि हर जगह हमें करंट लगता है। करंट लगता है यानी कि हमें जो कोई यहाँ पे अप्लायंस यूज करते हैं, उसके अंदर करंट होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, ये हमें पता है। इफ यू ऑन द फैन बटन या द लाइट बटन, देन our fan is moving, okay? उसके बाद क्या होगा? हमारा फैन चलने लगा है, okay? our fan is move, फैन ये चलने लगता है। तो वैसे ही इतना हमें पता है, पर एक्चुअल में है क्या? क्या है उसकी प्रोसेस, वही हमें देखना है। सो लुक एट हियर, अभी यहाँ पे ना करंट यानी क्या होता है? तो करंट यानी उसकी डेफिनेशन में आपको बताती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक आपको साइंस से तो वहां तक, तब तक आपको करंट की ये डेफिनेशन आपको याद ही रखनी है। क्या होती है मैं बताती हूँ यहाँ पे। करंट, ओके, करंट यानी क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लुक एट हियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द वायर, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि वायर के अंदर, मान लो यहाँ पे आपको एक बटन दिया है। ठीक है, ये एक बटन है, यहाँ से एक वायर निकल रही है, और यहाँ पे आपको दिया है ये फैन दिया है। ठीक है, वेन यहाँ पे दिया है ऑन वाला बटन, यहाँ पे दिया है ऑफ वाला बटन। वेन वी ऑन द बटन, ओके, देन अब फैन इज मूव, हमारा फैन मूव होने लगता है। यानी क्या होता है, जब हम यहाँ पे ऑन करते हैं तो
तो इसके अंदर जो कोई भी चार्ज होता है वो चार्ज यहाँ पे फ्लो होने लगता है, इसको जाने लगता है, तभी ये स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा सर्किट देखते हैं, सर्किट से आपको और भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखो भी यहाँ पे अभी हमने क्या बोला है कि एटम के अंदर क्या होता है, तो इन शॉर्ट में एटम के अंदर होता है प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये पार्ट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, मैंने साइड में लिख लिया। अभी देखो अभी मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज यानी क्या, चार्ज यानी ये दोनों ही, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों को मिला के जो फ्लो होता है वायर में उसे हम बोलते हैं करंट। और थोड़ा इजी करके बताती हूँ, लुक एट हियर। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सर्किट निकाला है। सर्किट यानी हमने क्या किए, एक छोटी सी बैटरी ली है, बैटरी को हमने 2 वायर लगाए हैं, तो बैटरी हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैटरी मैंने लगाई है, बैटरी को 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव को मैंने बड़ी यहाँ पे लाइन दिखाई है और निगेटिव को छोटी सी। अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसे इस तरह फ्लो होता है और निगेटिव वाला ऐसे इस तरह फ्लो हो रहा है, ऐसे मैंने देखा है। और ऊपर मैंने यहाँ पे लाइट लगा दिया, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे एक प्लग देती हूँ, यहाँ पे इसे मान लो ये प्लग है, जब मैं ऑन करूंगी तो ये ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। तो ये मैंने की बता दी यहाँ पे, की। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये मैंने ड्रॉ क्यों किया, तो उसका और एक पार्ट है। तो आपको है ना फिक्स 2 मार्क्स के लिए पूछाता है, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ द सर्किट, ऐसे पूछा जाता है। तब आपको सिंपल ये निकालना है और इसका नाम देना है बैटरी, की या बटन, बल्ब, ये सिर्फ आपको नाम देना है, दैट्स इट। और आपके 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स है, लिख लो। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे इसके ऊपर है ही। तो यहाँ तक क्लियर हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव। और एक बात बताती हूँ दोस्तों, आपने देखा है क्या कि पंछी जब यहाँ पे वायर पे बैठते हैं, देखो उनको करंट लगता है क्या, नहीं, तो आराम से बैठते हैं कि नहीं वो ऊपर वायर के। हम बोलते हैं अरे वायर को टच किया तो करंट लगता है, होता क्या है देखो, जब सर्किट कंप्लीट कब होता है, जब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, तभी सर्किट कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे होता क्या है, जब यहाँ पे पंछी वायर पे बैठते हैं तो सरफेस को टच करते हैं क्या, नहीं, दूसरे कुछ वायर को टच करते हैं क्या, बैठते हैं तो एक ही वायर पे बैठते हैं, इसलिए उनको शॉक नहीं लगता है, क्योंकि मे बी उस वायर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा या अदरवाइज निगेटिव चार्ज होगा। पर हमारे के साथ ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो हमने वायर को टच किया पर हमारा सरफेस, हमारा पैर कहाँ है, सरफेस को टच है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर निगेटिव, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर आप हवा में से लटकते वायर को पकड़ रहे हैं ना तो कुछ नहीं होगा आपको, पर ट्राई मत करो, यानी बता रही हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए कि पंछियों को शॉक क्यों नहीं लगता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो देखो चार्ज यानी पॉजिटिव निगेटिव, जब सर्किट के अंदर दोनों चार्ज होते तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। चल, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको, तो ये आपको मरते दम तक याद रखना है, ठीक है। चल, अभी यहाँ पे इसका यूनिट, अभी ये सर्किट एज इट इज रखती हो, ये आपको बाद में ड्रॉ करना है। अभी इसका यूनिट कैसे मेजर करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लीटर मीटर में जो भी कोई चीज मेजर करते, वैसे हम यहाँ पे करंट भी मेजर करते हैं। तो करंट का यहाँ पे ऐसा यूनिट है एम्पियर, इसको हमेशा याद रखना है, एम्पियर, कि जिसको कैपिटल ए से दिखाते, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट में क्या दिया है कि करंट इट इज इट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या है, इन शॉर्ट में ये भी क्लियर कर देती हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आपको करंट के बारे में 2 मार्क्स खिलाया गया तो अपनी इसकी डेफिनेशन यूनिट ये लिख लिया तो आराम से आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये एक पार्ट क्लियर हो गया। ये आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो इसकी डेफिनेशन आएगी, या इसका यूनिट आ सकता है, या ड्रॉ द सर्किट ये आ सकता है। तो ये अच्छे से सब आपने अच्छे से नोट कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी शॉर्ट में आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपको 7th में था पर बहुत सारे बच्चे अभी भी भूल गए, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो भी यहाँ पे सिर्फ इतना ही क्लियर करती हूँ। तो देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्केलर और यहाँ पे लिख लिया वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, इन शॉर्ट में एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं।
देखो जब आपकी बीपी हाई लो होती है तो डॉक्टर ऐसे चेक करते हैं और वो बीपी आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में वही वाला पार्ट निकाला, यहाँ पे है, इसके अंदर एक थर्मामीटर मर्क्यूरी लिया है और यहाँ पे समथिंग कुछ नंबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, देखो अगर आपने डॉक्टर आपको सिर्फ इतना ही बताया कि अरे आपकी बीपी 120 हो गई है, 130 हो गई, या आपकी बीपी यहाँ पे 50-60 इतनी हो गई, तो आप बोलोगे ठीक है कि कम लग रही है। पर आप बोलोगे अरे 50 यानी कितनी, यानी डॉक्टर कितनी है कि बहुत ही लो है क्या, यानी कितना मेंटेन करना होगा। अगर डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बोला कि 120 आपकी बीपी है, तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, यानी डॉक्टर सही है या हाई है, पर कितना हाई है। यानी जब डॉक्टर आपको कैसे बताते, अरे आपका बीपी बहुत हाई हो गया है, 120-130 हो गया है, अरे आपका बीपी बहुत लो हो गया है, 60 के तक आ गया है, तो आपको थोड़ा सा बॉडी को मेंटेन करना होगा, टेंशन नहीं लेना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है, जब आपको यहाँ पे डायरेक्शन हाई लो की दी है, उसके साथ आपको वैल्यू भी बताना मस्ट है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता है। यानी कि इन शॉर्ट में जब हम मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू यानी उसका नंबर, वैल्यू विथ डायरेक्शन, जब ये दोनों ही मस्ट है तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पर अगर मैंने आपको पूछा कि टाइम कितना हो गया है, तो कैसे पता होगा क्या कि ईस्ट वेस्ट पे कोई यहाँ पे क्लॉक की यहाँ पे हैंड साइड दी है या क्लॉक साइड दी है, ऐसे कुछ बताया कि क्या नहीं। इन शॉर्ट में 3 बजे 5 बजे वॉटेवर, यानी सिर्फ हमें वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जिसमें सिर्फ वैल्यू और वैल्यू ही सिर्फ बतानी है, बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ पे उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। मान लो मैंने पूछा कि भाई ये ब्लैक बोर्ड का कितने मीटर है, तो यहाँ पे इस तरफ से मेजर किया, उस तरफ से डायरेक्शन मस्ट है क्या, नहीं, सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उससे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बच्चों यहाँ पे दो थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, पर ये दोनों बात अच्छे से क्लियर रखो या ध्यान में रखो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे सिर्फ क्या लगती है, हमें वैल्यू ही चाहिए। तो करंट में हम सिर्फ वैल्यू देखते हैं, ठीक है, इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो अभी बच्चों, तो नेक्स्ट में आपको दिया है कौन सा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वही दिया है क्या, हाँ यस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया है। देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नीचे पोटेंशियल, ये ना स्टूडेंट हम बोलते हैं पोटेंशियल, हम बोलते हैं पेशेंस रखो, वैसे ही कुछ यहाँ पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी क्या है, तो आपको थोड़ा इजी से बताती हूँ। मान लो हमने एक स्केल ले ली, स्टील की स्केल ले ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा है, कैंडल को रखा है, ठीक है, और कैंडल यहाँ पे जल रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे होगा, हॉट होगा, यानी गर्म होगा, इट्स अ हॉट प्लेस। यहाँ पे कुछ आग वगैरह लगा रहे क्या, यानी ये कोल्ड प्लेस हो गया। मान लो हमने यहाँ पे आधा घंटे के लिए रखा या 20 मिनट के लिए रखा हमने, ठीक है, 20 मिनट से पहले हमने इसको टच किया तो ये ऐसे नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है। 20-30 मिनट के बाद आ गए और इसको टच किया तो कैसे लगा ये, हाँ गर्म लगेगा कि नहीं, यानी हुआ क्या यहाँ पे, अरे हीट तो इस तरफ दे रहे थे, तो यहाँ क्यों गर्म लग रहा है हमें, या हीट थी क्या हमें, नहीं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे हीट की पोटेंशियल है पूरी, यहाँ पे जितनी हीट चाहिए थी उतनी हो गई, उसके बाद बाकी जो हीट ना वो इस तरफ ऐसे ट्रांसफर हो रही है, इस तरफ आगे आगे जा रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूरा कोटा क्लियर हो गया, यानी क्या बोलेंगे इसको, हाई लेवल बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे लो लेवल, यानी यहाँ पे हीट नहीं ज्यादा, तो क्या बोला भाई मेरे पास ज्यादा हीट है, चलो तू लेके जा, तो वैसे यहाँ पे हीट लेके जा रहे, तो ये क्या बोलेंगे हम, लो लेवल, ठीक है। तो लुक एट हियर, व्हेन, वैसे करंट का भी होता है, स्विच के अंदर ज्यादा करंट होता है, ज्यादा चार्ज होता है, फैन के पास कम होता है, हाई टू लो, ठीक है। वैसे व्हेन द करंट या व्हेन द चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, दिस लेवल व्हेन या दिस लेवल शो द डायरेक्शन, ओके। ये जो लेवल है हम क्या बोलेंगे, व्हेन लेवल शो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, लेवल शो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। कौन सा लेवल, ये वाला लेवल शो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। कौन सी लेवल? ये वाले हाई टू ले लेवल, यहाँ पे दिख रहा है ना डायरेक्शन जा रही है जा रही है वैसे। तो ये जो लेवल दिखा रही है हमें डायरेक्शन चार्ज की फ्लो होने की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट ज्यादा इजी है, सॉरी ज्यादा टफ नहीं है, मीडियम है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट आपको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो नाम में दिया है, कुछ तो डिफरेंस हमें लग रहा है, तो सिंपल वही वाला पार्ट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गई तो ये आराम से क्लियर हो गया, सिंपल वही वाला। फिर से मैं वही स्केल निकालती हूँ यहाँ पे, फिर से मैंने वो कैंडल निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। कैंडल थोड़ी अच्छी निकालती हूँ यहाँ पे, लगने भी चाहिए ना, कैंडल है हमारी। चलो तो मैं कैंडल निकाली, तो हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ क्या है, हाई लेवल है, यहाँ क्या है, लो लेवल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम फैन का ही होता है, फ्यूज के पास ज्यादा करंट होता है, एप्लीकेंस या सॉरी ये जो हमारे घर में अप्लायंस होते हैं इसके पास कम होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि द डिफरेंस बिटवीन हाई टू लो लेवल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिख दू यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाई टू लो लेवल, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में कितना डिफरेंस है। हाई लो तो है पर कितना है, 2 4 5 कितना है, ये डिफरेंस यानी उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? इसका यूनिट है क्या? यस है, उसका यूनिट है यहाँ पे होल्ट, इस तरफ लिखो होल्ट। तो हम इसको मेजर करते हैं होल्ट में, कितना होल्ट है, 4 होल्ट है, 5 होल्ट है, कितना। अभी इन शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारे घर में जो फ्यूज है उसमें कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट इतना होता है। तो देखो हम घर में जो लाइट लगाते हैं 2-4 वोल्ट की लगाते हैं, तो इतना वोल्ट देंगे तो चलेगा क्या? मान लो मैंने यहाँ पे लाइट लगाया है 4 वोल्ट का और यहाँ पे ये कनेक्टेड इसको, तो इतना देगा क्या? तो बीच वाला बाद में हम देखेंगे, पर इनके बीच वाला डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट है यहाँ पे होल्ट, ये उसका यूनिट है। तो यहां तक मैंने आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखने वाले सेल, इलेक्ट्रिक सेल और उसके टाइप। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये सब जो बताया आपको ये 9, 10, 11, 12 को नजर के सामने रखे हुए बताया है कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आज के लिए रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।